सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। आज भी संख्या कमी है लोगों की, देखते हैं कब तक आते हैं। तो ठीक है, अभी प्रार्थना कर लेते हैं, शुरू करते हैं। जितने जो भक्त आएंगे आ जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चिस्तारणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12 भक्ति योग। और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 18, 19 और 20। तो कल हमने श्लोक संख्या 17 किया था आदिला माता जी ने, तो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी हम जो भक्त नहीं सुन पाए थे तो 2 मिनट के लिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें अनुवाद है श्लोक संख्या 17 में कि जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, यानी जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वो कभी हर्षित नहीं होता है। चाहे उसके पास कितना ही धन हो, कितना ही खुशी आ जाए, लेकिन वो हर्षित नहीं होता कभी भी। और ना ही वो शोक करता है। जैसे कि अब हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे चित्रकेतु महाराज है। चित्रकेतु महाराज का जब पुत्र हुआ तो बहुत ज्यादा हर्षित हो गए, लेकिन क्या हुआ कि उनका पुत्र चला गया, तो फिर वो बहुत ज्यादा दुखी भी हो गए। तो ये समझाने के लिए कि भाई हर्षित हुए तो उसका क्या फिर उनको परिणाम हुआ। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो हर्षित नहीं होता। और फिर उनको ऐसा करने से क्या हुआ कि उनको फिर वृत्रासुर के उसमें उनको जन्म मिला राक्षस के रूप में। बहुत लंबी कथा है ये, तो उसमें उनको जन्म मिला। और फिर उन्होंने क्या नाम है उसको इंद्र से उसका युद्ध भी हुआ, तो इंद्र को उन्होंने हरा दिया, लेकिन फिर भी वो हर्षित नहीं हुए। उनकी सिर्फ एक इच्छा थी कि मैं भगवान के पास चला जाऊं, बस भगवान की चरणों की सेवा करना चाहते थे। तो इस प्रकार से वो घुमा के भगवान ने जब देखा कि बड़े हर्षित हैं, तो उन पुत्र तो जाना ही था, पहले भी उनको बता दिया था कि ये पुत्र हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। लेकिन फिर वो भगवान को उन्हें अपनी सेवा में लगाना था, इसलिए उनकी जो आसक्ति थी उसको भी भगवान ने काट दिया। और फिर वो जो है उनको श्राप मिला, उसके कारण वृत्रासुर बने। और फिर वृत्रासुर के शरीर में उनको ये पूरा ज्ञान था भगवान के बारे में कि मेरी गलती ने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। तो वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे। और फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और फिर वो जो है उनसे युद्ध किया। तो वो इंद्र से युद्ध में जीत भी गए। लेकिन फिर इंद्र ने जब वज्र लेकर आए दधीची के जो शरीर से बना था उससे युद्ध किया, तो फिर इंद्र उससे जीत गए। मतलब उन्होंने खुद उनको कहा कि आप जल्दी से मेरा वध कर दीजिए ताकि मैं भगवान के पास जा सकूं। तो इस प्रकार से वो फिर भगवान के पास चले गए। मतलब वो बैठ गए, समाधि में बैठ गए। और इंद्र को कहते 365 दिन उसको लगे उसका सर धड़ से अलग करने में। इंद्र जो है ऐरावत समेत उनके मुख में समा गए और फिर वहीं पर वो उन्होंने वज्र से प्रहार किया और 365 दिन में जाके वो उनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से यानी जो भक्त है वो कभी भी हर्षित नहीं होता। और शोक है, अब जैसे प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज को कितनी यातनाएं दी उनके पिताजी ने, है ना, कितनी यातनाएं दी।
उनको कोई ऐसा कार्य छोड़ा नहीं जो उनको टॉर्चर ना किया गया हो। उनको सांपों के कुएं में डाल दिया गया, उनको पहाड़ी से नीचे गिराया गया, उनको आग में जलाने की कोशिश की गई, उनका जो है जो उनके जो राक्षस उनसे पिटवाया गया, कितना सारा मतलब उनके साथ किया। हमने सबने फिल्म देखी ही है उसमें। लेकिन फिर भी जो प्रहलाद महाराज थे वो उन्होंने कभी द्वेष नहीं किया अपने पिताजी से कि ये मुझे इतना जो है टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो मैं इनसे जो है द्वेष करूं या मैं शोक करूं, मैं दुखी हो जाऊं कि मेरे पिता मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कभी भी द्वेष नहीं किया क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। बल्कि उल्टा उन्होंने भगवान से ये पूछा कि मेरे पिताजी तो इस ऐसे हैं तो उनका क्या होगा, उनकी मुक्ति कैसे होगी, क्योंकि वो तो आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि जिसके घर में ऐसा पुत्र हो उसकी तो 21 पीढ़ियां उतर जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी तुम्हारे पिता का जो है कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इस प्रकार से उनका जो है यानी उन्होंने अपने पिता से कोई वो नहीं किया, द्वेष नहीं किया। जो न तो पछताता है और जो भक्त है ना कभी पछताता नहीं है। जैसे इसमें शोक में एक उदाहरण जैसे श्रीवास ठाकुर का हम देख सकते हैं कि श्रीवास ठाकुर जो है नारद मुनि के जो अवतार हैं, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने शोक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान जो है नृत्य कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने अपने घर वालों को भी बोल दिया अगर तुमने यहाँ पे रोना शुरू किया तो मैं गंगा नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो जो शुद्ध भक्त है वो ना ही दुख की स्थिति में शोक करता है और ना ही सुख की स्थिति में ज्यादा खुश होता है। न इच्छा करता है और कभी भी इच्छा नहीं करता। जैसे इसमें हम सुदामा ब्राह्मण का उदाहरण ले सकते हैं कि सुदामा को इतना सारा धन भगवान ने दिया था लेकिन फिर भी वो हर्षित नहीं हुआ था। जब उसने फिर भी क्या किया कि भगवान ने तो दिया लेकिन वो हर्षित नहीं, उसने सब कुछ अपने बच्चों को सौंप करके वो उन्हें जैसे पहले रहते थे वैसे ही कुटिया बनाई और उसी में वो रहने लगे। और न इच्छा करता यानी जो भक्त है वो कभी इच्छा नहीं करता कि उसको बहुत जो है धन चाहिए या उसको अच्छा घर बार चाहिए, कभी इच्छा नहीं करता। वो सिर्फ एक इच्छा करता है, जो भक्त है ये इच्छा करता है कि मैं जो है भगवान के चरणों की सेवा कर पाऊं, बस भगवान के निकट रहूं, यही इच्छा करता है। या अगर इसे भक्ति के से देखें तो शोक का उदाहरण ये हो सकता है कि भक्त को इसलिए शोक करता है कि आज मेरा जप नहीं हो पाया, या आज मैं अपनी साधना अच्छे से नहीं कर पाया, आज मैं भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर पाया। तो ये भक्त को शोक होना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपनी साधना कर पाए। तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तु का परित्याग कर देता है। जो शुद्ध भक्त होता है ना ही वो कोई पुण्य कार्य करता है, शुभ यानी कोई भी पुण्य कार्य नहीं करता, वो सिर्फ एक ही कार्य करता, भगवान की सेवा करता है। और अशुभ ना ही वो पाप करता है, कभी भी ना वो पुण्य कार्य करता है ना कभी पाप करता है, हमेशा उसे बचने की कोशिश करता है। लेकिन कभी ऐसा हो कि भगवान की सेवा के कारण उसे कोई पाप करना पड़ जाए, वैसे तो बहुत ये रेयर केस होता है, लेकिन अगर भगवान की सेवा के लिए उसे कोई पाप करना पड़ जाए तो फिर भक्त करता है, नहीं तो वो इन पापों से पुण्यों से बचता है। लेकिन भगवान का ही संकेत है, भगवान की ही आज्ञा है कि ये कार्य तुम्हें करना पड़ेगा, तो फिर वो करता है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन ने इतने सारे जो है लोगों की हत्या की, क्यों? क्योंकि एक तो वो क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना है, दूसरा भगवान की आज्ञा थी तो इसलिए उन्हें ये कार्य करना पड़ा। नहीं तो सब हमें क्या सोचना चाहिए, सभी जो हैं सब भगवान के अंश हैं, सभी के अंदर जो है भगवान परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। तो सब जो है भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। तो हमें किसी से भी घृणा द्वेष नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ यही सोचना चाहिए कि अपने कर्मों के कारण ये इस शरीर में आया है, तो हमें उससे सहानुभूति होनी चाहिए। ये भी कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो हमें उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है, हमें जो उसके अंदर जो बुराई है उससे घृणा करनी है। हमें प्रयास करना है कि किस प्रकार से हम जो उसके अंदर जो बुराई है उसको जो है समाप्त करते हैं, है ना, अपने व्यवहार से उसके अंदर जो एक कमियां हैं उसको दूर करते हैं, ऐसा हमें बनना चाहिए। तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार का भक्त होता है भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो अगला श्लोक लेते हैं हम 18 और 19। समः शत्रौंच मित्रै च तथा मानापमानयो शीतोषण सुख दुख खेषु समः संग विवर्जितः
तुल्य निंदास्तुतिर्मौनिः संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्ति भक्तिमान में प्रियो नरः। तो जो भी माता जी श्लोका पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक भक्ति योग। और इसमें भगवत गीता में 7 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं और इसमें 20 श्लोक हैं और हम 18वां और 19वां पढ़ गए। हरे कृष्ण। संशत्रो च मित्रे च तथा मान अपमान भयो शीतोषण सुख दुखेषु संसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत शीघ्रमतिर्भक्तिर्मान में प्रियो नर। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। पढ़िए, कोई और श्लोक का दोहराना चाहे तो। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 अध्याय का नाम है भक्ति योग। श्लोक संख्या 18 और 19। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोषण सुख दुःखेषु समय संग विवर्जितः तुल्यं निन्दां स्तुतिर्मानो संतुष्टो येन केनचितः अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। अध्याय 12 अध्याय का नाम है भक्ति योग और श्लोक संख्या 18 और 19। हरे कृष्णा। समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिर्मान में प्रियो नरः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई? तो शब्दार्थ समः समान, शत्रु शत्रु में, चय तथा मित्रे मित्र में, चय भी तथा उसी प्रकार, मान सम्मान, अपमानयो तथा अपमान में, शीत जाड़ा, उष्ण गर्मी, सुख सुख, दुखेशु तथा दुख में, समय संभाव, संग विवर्जितः समस्त संगति से मुक्त, तुल्य समान, निंदा अपयश, स्तुति तथा यश में, मौनी मौन, संतुष्टः संतुष्ट, येन केनचित् जिस किसी तरह, अनिकेतः बिना घर बार के, स्थिर दृढ़, मतिहि संकल्प, भक्तिमान भक्ति में रत, में मेरा प्रिय प्रिय नरः मनुष्य है। अनुवाद। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। अब जो शुद्ध भक्त है वो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए भी समान है, चाहे कोई उसका मित्र हो चाहे कोई शत्रु हो, वो इस पर ध्यान नहीं देता कि कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु, सबको एक समान देखता है। क्योंकि वैसे भी क्या होता है कि जो हमारी इंद्रियों के अनुसार चले, जो यानी हमारे अनुसार कार्य करे, है ना, हमें हर चीज में सपोर्ट करे, तो वो क्या है, वो हमारा मित्र बन जाता है, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन जो हमारी हाँ में हाँ ना मिलाए वो हमारा शत्रु बन जाता है। कोई हमें जो है हमारी बात को काट दे, कोई हमें कुछ बोले कि नहीं तुम ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो हमारा शत्रु बन जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसके लिए ना शत्रु ना मित्र, सबको एक समान देखता है, वो किसी को शत्रु नहीं मानता है। भक्तों में भी ऐसा होता है। अब भक्तों में भी कई बार ऐसा होता है कि अब मान लीजिए कोई भक्त है कुछ गलती करता है, तो हम उसको मान लीजिए कुछ बोलना चाहे तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम कुछ बोलेंगे तो कहेगा ये कौन है मुझे ऐसा कहने वाला। तो हम उसको अगर किसी को कुछ समझाना भी चाहते हैं
उसको रियलाइज कराना चाहते हैं कि उसकी गलती क्या है, तो हमें उसे बड़े प्यार से उसको हैंडल करना चाहिए, बहुत प्यार से उसको बोलना चाहिए कि प्रभु जी आप ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे कर ले। ना तो कोशिश करनी चाहिए कि ना कहें, लेकिन अगर जरूरी है भाई उसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर भक्त हमें करेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, है ना। कोई तो होता है ना जो हमारा भला चाहता है, तो इस ढंग से उसको कहें कि उसे हमारी बात को बुरा ना लगे। जो मान तथा अपमान, यानी जो मान अपमान की भी चिंता नहीं करता। कहते ना, तृणादपि सुनी चेने तरोरपि सहिष्णुना अमान निना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो औरों को मान देता है लेकिन अपने मान की चिंता नहीं करता। तो भक्त जो है कभी भी नहीं सोचता कि मेरा इन्होंने सम्मान नहीं किया या मेरा अपमान कर दिया, वो हमेशा इससे ऊपर है। शीत तथा गर्मी, यानी सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो हमेशा क्या करता है, अपनी जो साधना है वो हमेशा ढंग से करता है। ऐसा नहीं है कि अब सर्दी आ गई तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं मंगल आरती नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, गर्मी है तो करूंगा नहीं। जो भक्त होता है वो कहते ना सदाबहार, हमेशा हमेशा वो जो है उसको अपनी साधना करनी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सुख तथा दुख, अब चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सुख हो जीवन में चाहे दुख हो, लेकिन उसको वो इस चीज से भी ऊपर होता है। जो शुद्ध भक्त है वो सुख दुख को नहीं देखता है ना। जैसे हमने श्रीवास ठाकुर का देखा कि श्रीवास ठाकुर के घर में मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी वो इसको दुख को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, और अपने घर वालों से भी कह रहे हैं नहीं कोई भी रोएगा नहीं। तो जो भक्त होता है वो सुख दुख से ऊपर होता है। जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। जो शुद्ध भक्त हमेशा मौन होता है। तो मौन का ये मतलब नहीं है कि वो बोले ना, वो बोलता है, लेकिन क्या बोलता है, कृष्ण कथा ही बोलता है, और वो कुछ नहीं बोलता है। जब भी बोलेगा तो कृष्ण कथा के बारे में बोलेगा। ऐसा नहीं कि प्रजल्पा करेगा, यानी कुछ ऐसा किसी की चुगली उगली नहीं करेगा वो, है ना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलेगा। क्योंकि जब हम किसी के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, है ना, आगे तो हम किसी के कुछ बोल नहीं सकते, पीठ पीछे हम किसी की बुराई करते हैं, और बाई चांस कभी भी ऐसा हो भी सकता है कि हम उसकी बुराई करें, एकदम से वो व्यक्ति आ जाता है, तो हम कैसा हो जाते हैं, हम एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं ना, अरे ये व्यक्ति उसने सुन लिया। तो इससे क्या होता है, और मनमुटाव होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि हम किसी की भी निंदा ना करें। अगर किसी में कोई कमी है तो उसको बड़े प्यार से समझाने का प्रयास करें, ताकि उसको बुरा भी ना लगे और वो समझ भी आ जाए। किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। जो शुद्ध भक्त है उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती, तो जो भी उसको मिलता है, कम मिलता है तो कम में, ज्यादा मिलता है जैसा उसको मिलता है समय के अनुसार, वो उसमें संतुष्ट रहता है। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, वो किसी घर बार की भी परवाह नहीं करता। जैसे प्रभात जी थे, तो प्रभात जी हमेशा बोलते थे कि बस थोड़ी सी भूमि हो, एक गाय हो, एक कुटिया हो, तो बस एक व्यक्ति आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। जरूरत नहीं है उसकी उसको कि सारा दिन वो जो है घर से बाहर निकल के बस इतना जो है कठिन परिश्रम करे सिर्फ पैसा कमाने के लिए। पैसे को क्या करेगा, फिर जो है अपनी अपनी जो है इच्छाएं पूरी करेगा, ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहेगा। तो क्या फायदा ऐसे जीवन से कि हमें भगवान का नाम लेने का समय ही ना मिले। तो हमें पैसा भी कमाना चाहिए, लेकिन पैसा इस हिसाब से कमाना चाहिए कि हमें भगवान के लिए समय मिले, हम भगवान की सेवा कर पाएं, और उस पैसे का सही उपयोग कर पाएं कि हम उसको भगवान की सेवा में लगा पाएं। ऐसा नहीं कि हमने जो भी कमाया सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च कर दिया। अपने ऊपर भी करें, परिवार का भी ध्यान रखें, लेकिन थोड़ा सा हम भगवान के लिए भी दान पुण्य अवश्य करें। जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, यानी जो ज्ञान में दृढ़ है, यानी जो भी उसने ज्ञान लिया है शास्त्रों से, आचार्यों से, जो भी उसने ज्ञान लिया ना, क्या ना, साधु और शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, तो जिनसे जो भी ज्ञान उसको मिला है उसमें दृढ़ रहता है। ऐसा नहीं है कि आज उसने ज्ञान लिया फिर कल कोई और उसको कुछ बोलना चाहे तो वो उसकी बात पर मान ले, मतलब वो अपने मार्ग से हटता नहीं है। जो भी उसने जो देखा है सुना है वो उसी पे दृढ़ रहता है। और जो भक्ति में संलग्न है और हमेशा भक्ति में लगा रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वो भक्ति में दृढ़ है, हमेशा लगा रहता है भक्ति में, भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। चाहे कोई कुछ भी इसको कहे तो कोई इसको विचलित नहीं कर सकता, वो 24 घंटे भगवान की भक्ति करता है। तो ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा पुरुष, यानी ऐसा पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो हमें भी जो है ऐसा बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एकदम से तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बन सकता है।
लेकिन कहते हैं ना कि जितने भी गुण है एक भक्त के अंदर बताए गए हैं, जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो ये गुण अपने आप ही हमारे अंदर आ जाते हैं। हमें अलग से इनके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती कि ये गुण हमारे अंदर विकसित हों, अपने आप ही विकसित होते हैं। जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारी साधना अच्छी होती है, तो अपने आप ही हमारे अंदर आ जाते हैं। क्योंकि हम सबको क्या समझना है कि सब क्या है, सब भगवान के दास हैं। अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत करता भी है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि ये अगर हमारी निंदा कर रहा है या हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो जरूर इसमें भगवान की कुछ योजना होगी, या हमने पहले कभी इसके साथ ऐसा किया होगा, तो इस कारण से ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है। क्योंकि योजना तो सब भगवान की ही होती है ना। हम सब क्या करते हैं, हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम योजना बनाते हैं, लेकिन हमारी योजना कभी सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारे लिए क्या योजना बना रखी है, तो भगवान के अनुसार ही होता है सब कुछ। सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। अब जो भक्त है हमेशा कुसंगति से दूर रहता है, यानी ऐसा कोई भी संग नहीं करता जिससे उसकी भक्ति में कोई बाधा आए। क्योंकि हमें ऐसा करना चाहिए कि जो भक्ति के अनुकूल है उसी चीज को ग्रहण करना चाहिए, उसी को लेना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ देना चाहिए। तो अब कलयुग है, तो कलयुग में तो जहां देखो कुसंग ही है, तो हमें उससे बहुत ध्यान रखना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए कि हमें ऐसे लोगों का संग ना करें जिससे हमारी भक्ति में बाधा आए। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। अब जो मानव समाज है, जो हमारे मनुष्यों का जो समाज है, उसमें क्या है, उसमें हम देखते हैं ना, कभी तो हम किसी की प्रशंसा कर देते हैं, कभी किसी की निंदा भी करते हैं। हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, वो तो बहुत बुरा व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो ये संसार है ना, दुखों का घर है, इसमें ये चलता ही रहता है। अभी कभी उसकी बड़ाई कर देंगे, कभी उसकी बुराई कर देंगे। लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो इस कृत्रिम यश अपयश, कृत्रिम यानी बनावटी, नकली, नकली जो यश और अपयश है, यानी किसी की बुराई और अच्छाई, कभी उसका प्रशंसा करेंगे, कभी उसकी बुराई करेंगे। तो ये बनावटी जो है, इससे या दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है भक्त। उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, बस, और कुछ नहीं। वह अत्यंत धैर्यवान होता है, बहुत धीर व्यक्ति होता है वो। क्यों? सहन शक्ति ज्यादा होती है। जो शुद्ध भक्त होता है उसके अंदर सहन करने की ताकत ज्यादा होती है, वो सहन करता है चीज को, इसलिए धैर्यवान होता है वो। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। वह जो भी कुछ बोलता है कृष्ण के बारे में ही बोलता है ना। हम जो भी वरिष्ठ भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त, जैसे कि गुरु महाराज हैं, अगर हम उनके पास कभी जाएंगे, कुछ बात करेंगे, तो हमेशा भगवान के विषय में ही बात करेंगे। वो ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग कुछ मिलता है, दो व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और हाँ भाई तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, ये हम इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा कृष्ण से संबंधित बात करेगा और कोई बात नहीं करेगा। अतः उसे मौनी कहा जाता है। तो मौनी क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं कि मौन धारण कर रखा है। मौनी इसलिए कहा जाता है कि वो हमेशा कृष्ण के बारे में ही बोलता है, जो कुछ बोलता है, और ऐसी कोई उटपटांग बातें नहीं करता है। लेकिन जो आजकल के मौनी बाबा हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल के कहते हैं ना, जो साधु हैं, जो पाखंडी हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि हमने मौन धारण कर रखा है, हम किसी से नहीं बोलते। और फिर क्या करते हैं, कोई जाएगा तो इशारे में उससे कहते हैं। तो जो उनके साथ कोई होता है शिष्य, वो क्या कहता है, हाँ महाराज कह रहे हैं आप चाय पी लो, महाराज कह रहे हैं आप बैठ जाओ, महाराज ये कह रहे हैं। यानी तुम बोल भी नहीं रहे हो, मतलब ऐसा दिखाते कि हम बोल नहीं रहे लेकिन काम सारे चलते हैं। तो ऐसा मौनी बाबा नहीं बनना हमें। हमें ऐसा मौनी बाबा बनना है कि हम जो भी कुछ कहें कृष्ण के बारे में कहें, बस। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। यानी वो बोले नहीं, यानी बेकार की बातें ना बोले, और बेकार की अनर्गल आलाप यानी बेकार का राग ना करे, वो है ना, कोई बेकार की बातें ना करे जिससे इस भक्ति से कोई लेना देना ना हो। हमेशा हमेशा भक्ति के बारे में बातचीत करनी चाहिए। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए ही बोलना है। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए। अभी कई बार ऐसी कोई परिस्थिति, मान लीजिए हम अपने परिवार में हैं,
अब आप पूछेंगे माता जी परिवार में तो हर तरह की बातें होती हैं, है ना, कभी रिश्तेदारी में जाना पड़ता तो वहां पर तो कृष्ण कथा नहीं होती, तो वहां पर हमें उनके अनुसार बात करनी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। और हमें किसी को भी ऐसा नहीं करना कि बुरा मान जाए, क्यों? क्योंकि हम सबको भक्ति से जोड़ना है। आज वो भक्त नहीं है, हो सकता है कभी भविष्य में वो भक्त बन जाए तो हमें किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचना है कि ये तो ऐसा है, इसका ये हो जाए, तो बुरा भी नहीं सोचना है। और हमें उससे जरूरत जितनी भी उसे बात करनी चाहिए, लेकिन हमें क्या है ना, ज्यादा बातों से रस नहीं लेना चाहिए उसमें। अगर कोई ऐसी बात करते हम उसमें बिल्कुल चिपक जाएं, उसी का रस लेने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अब रिश्तेदारी में जाएंगे तो एक दूसरे के बारे में बात होगी, क्योंकि हम लोग ग्रस्त में रहते हैं तो ऐसा तो नहीं हम वहां पर कृष्ण कथा ही होगी, लेकिन कोई भी ऐसी बात ना हो, किसी का अपमान ना हो, किसी की निंदा ना हो, उस चीज से हमें बचना चाहिए, उसमें रस नहीं लेना चाहिए। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। जो भक्त है, चाहे कैसी परिस्थिति हो, हमेशा वो सुखी रहता है। वो कोई भी अगर दुख आता है, अब जैसे कुछ आसपास में जो लोग रहते हैं वो क्या कहेंगे, अरे ये भक्त हैं, ये भी तो बीमार हैं, इनके जीवन में भी कष्ट है, तो क्या फायदा भक्ति करने से, है ना। कई बार ऐसा सोच सकते हैं, या भक्त हैं हम लोग, अभी भक्त तो वैसे नहीं है, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे जीवन में भी कष्ट आता है, कोई नया नया भक्त हो तो कष्ट आएगा, क्या कहेगा, अरे मैंने तो भगवान की भक्ति की थी फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट है, क्यों है कष्ट? तो अभी हल्दर महाराज का जैसे कि चला हुआ था, लेक्चर चल रहे थे महाराज के, तो उसमें एक दिन महाराज कह रहे थे कि भगवान हमें थोड़ा थोड़ा कष्ट देते हैं। क्यों देते हैं? एक तो हमें शुद्ध करने के लिए, दूसरा हमें इसलिए कष्ट देते हैं, अगर हमें सारी सुविधाएं दे देंगे तो हम फिर क्या है, बिगड़ जाएंगे, है ना, कभी हम भगवान को भूल जाएं। इसलिए भगवान हमें धीरे धीरे जो ना याद दिलाते रहते हैं। जैसे एक बच्चा है, अब कोई बच्चा है, हम उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दें तो बच्चा क्या होगा, बिगड़ जाएगा ना। हम उसकी कोई भी गलती नजरअंदाज करें, और जो बोलता है मुझसे मुझे ये चाहिए, हम उसको वही देंगे, तो क्या है, बच्चा बिगड़ जाएगा, वो पढ़ाई से हट जाएगा, पढ़ेगा नहीं, सोचेगा अरे मेरे पापा के पास तो बहुत कुछ धन है, जरूरत क्या है, सब कुछ तो मुझे मिल ही रहा है, क्या जरूरत है मुझे पढ़ने लिखने की। तो इसलिए भगवान जो है हमें थोड़ा थोड़ा कष्ट देते रहते हैं, ताकि हमें याद रहे भगवान के बारे में, हम जानते रहें, भगवान को याद करते रहें। ऐसा नहीं अगर भगवान हमें बहुत सारा धन दे देंगे तो फिर हम भगवान को भूल जाएंगे, तो भगवान को चिंता रहती है, इसलिए वो हमें थोड़ा ऐसा कष्ट देते हैं ताकि हम भगवान को याद रख सकें। इसलिए वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं, वो अपनी इच्छा हिसाब से इच्छाएं पूरी करते हैं। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है ना। जो भक्त है, कभी तो उसे बहुत अच्छा 56 भोग मिलेगा और कभी उसे सूखी रोटी मिलेगी, तो वो उसी में संतुष्ट रहता है। वो ऐसा नहीं सोचता अरे कल तो इतना अच्छा खाना था, आज ऐसा मिला है, नहीं। जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान उसे देना चाहते हैं, भगवान की कृपा से जो कुछ उसे मिल रहा है, वो उसी में संतुष्ट रहता है, कभी ज्यादा की इच्छा नहीं करता। वह आवास की सुविधा की भी चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, यानी वो कभी पेड़ के नीचे रहता है तो कभी बहुत बड़े महल में रहता है। जैसे अब जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी थे, वो एक पेड़ के नीचे आज है तो कल दूसरे पेड़ के नीचे, है ना, अलग अलग पेड़ के नीचे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कभी मुझे इस पेड़ से भी आसक्ति ना हो जाए, इसलिए अलग अलग रहते थे। और जितने भी जो गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी, बहुत ही रिच परिवार से थे, बहुत ही धनी परिवार से थे, लेकिन उन्होंने भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया, है ना। जो रघुनाथ दास, उस दिन मैं आपको बता रही थी एक बार कि मैं रूप गोस्वामी का उदाहरण ले रही थी, लेकिन वो उस दिन मैं गलत थी, रूप गोस्वामी नहीं थे, वो रघुनाथ दास गोस्वामी थे। कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी, वो अब उन्होंने कोई कुटिया नहीं बनाई थी, वो ना भगवान का नाम जपते थे, लेकिन कुटिया नहीं बनाते थे। एक दिन क्या हुआ, शेर आ गया। अब भगवान ने देखा कि शेर आ गया और ये ध्यान में मग्न है, तो भगवान वहां पर डंडा लेके खड़े हैं कृष्ण, कि कभी शेर इसको कोई हानि ना पहुंचा दे। फिर श्रीमती राधा रानी जो है अपनी चुनरी से उनके जो छाया की हुई है, कि जो धूप है, धूप से उनको परेशानी ना हो, तो जब सनातन गोस्वामी आते हैं वहां पर, देखते हैं कि ये श्रीमती राधा रानी जो है सेवा कर रही हैं, कृष्ण सेवा कर रहे हैं, तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटते हैं कि तुम जो है कुटिया क्यों नहीं बनाते हो, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि भगवान हमारी सेवा करें,
तो भगवान को हमारी सेवा ना करनी पड़े, इसलिए तुम एक कुटिया बनाओ। तो फिर उन्होंने कुटिया बनाई थी। और जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, कहते हैं कि उनकी जो पत्नी थी, उनकी शादी कर दी, उनके माँ बाप ने वो मना कर रहे थे कि शादी कर दी, इसलिए शादी की ताकि ये घर में टिका रहेगा। बहुत धनी परिवार से उनकी पत्नी, कहते इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन उन्होंने पत्नी की तरफ देखा भी नहीं और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भगवान की सेवा में चले गए। किंतु है इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता है ना। जो हमारे गोस्वामी हैं या जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे हमारे प्रपात जी भी हैं या गोपाल कृष्ण महाराज हैं। गोपाल कृष्ण महाराज भी कहते हैं 24 साल की आयु में ही उन्होंने जो अपना घर बार छोड़ दिया था और फुल टाइम इस्कॉन के डिवोटी बन गए थे। इस्कॉन को ही अपनी जो है सेवा वहीं पे करते थे। कहते हैं उनकी पत्नी भी थी, इतनी सुंदर पत्नी, एक पुत्र हुआ और फिर वो छोड़ करके उसको चले गए और वो हमेशा प्रपात जी की सेवा में लगे रहे। तो यानी कभी उन्हें किसी चीज से आसक्ति नहीं होती। जो शुद्ध भक्त होता है वह स्थिर कहलाता है, हमेशा स्थिर रहता है, अडिग रहता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है ना। वो कहता है कि जो भी कुछ है ये सब कुछ सत्य है। यानी जो भी भगवान बता रहे हैं या हमें जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बता रहे हैं वो क्या है, वो सब कुछ सत्य है, यानी वो प्रमाणिक है सब कुछ। तो वो उसी में दृढ़ रहता है और बिल्कुल दृढ़ निश्चय होके वो भगवान की सेवा में लग जाता है। भले ही भक्त के लक्षणों को कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए, है ना। बार बार उसका जो भक्त के जो गुण है उनकी कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, दोबारा से बताए गए हो, लेकिन इस बात पर बल दिया गया है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए, यानी भक्त के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। वैसे तो चैतन्य चरितामृत में 26 गुण बताए गए हैं, लेकिन यहां हम हिसाब लगा रहे हैं तो 40-42 गुण बन जाएंगे अगर सारे को हम गिनेंगे तो इस प्रकार से, यानी पुनरावृत्ति दोबारा से भी बताए गए हैं कुछ, तो हमें इन सब गुण को अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। अलग से उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी, लेकिन हम जैसे जैसे भक्ति हमारी, कहते हैं ना, साधना अच्छी होगी तो गुण हमारे अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जब तक हमारे अंदर ये सद्गुण नहीं आएंगे तो हम भगवान के शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। हरा भक्तस्य कुतोह महद गुणा, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। अब जो भक्त नहीं है, जो अभक्त है, उसके अंदर ये गुण नहीं होते, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसके अंदर धीरे धीरे ये गुण जो है विकसित होते हैं। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। बाजी हमें समझा रहे हैं कि उन गुणों को विकसित करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता हमें, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। जब हम भक्ति में लगते हैं, हम तन मन धन से भगवान की सेवा करते हैं, तो ये गुण जो है अपने आप ही हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं। बस ये देखना है कि हम किस प्रकार से, यानी कितने प्रतिशत हम भगवान के शरणागत हैं। तो जितने हम भगवान के शरणागत होंगे, भगवान उतना ही हम पर कृपा करेंगे, उतना ही ये जो गुण है ये हमारे अंदर विकसित होंगे। तो हमें देखना होगा कि हम भगवान के कितने शरणागत हुए हैं, कितने समर्पित हुए हैं भगवान के प्रति, तब जाकर ये गुण हमारे अंदर विकसित होंगे। तो अगला श्लोक पढ़ लेते हैं, 20वां। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतिव मे प्रिया। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं। हाँ जी, हरे कृष्ण। प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 20। ये तु धर्मामर्थमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतिव मे प्रिया। हरे कृष्णा माता जी सभी को। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12, अध्याय का नाम है भक्ति योग और इसमें कुल श्लोक है 20 और हमारा ये श्लोक भी है 20। ये तो धर्मामृतम इदं यथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी।
श्लोक संख्या 20। ये तु धर्मामृतमेदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमां भक्ता सते अतीव मे प्रिया। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। और कोई? हो गया सबका? शब्द अर्थ, ये जो तू लेकिन धर्म, धर्म रूपी अमृतम, अमृत को, इदम इस, यथा जिस तरह से, जैसा, उक्तम, उक्तम कहा गया, पर्युपासते पूर्णतः तत्पर रहते हैं, श्रद्धाना श्रद्धा के साथ, मत परमः मुझ परमेश्वर को सब कुछ मानते हुए, भक्ता भक्तजन, ते वे अतीव अत्यधिक, में मेरे प्रिया प्रिय है। अनुवाद, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, तो जो भक्त इस भक्ति के पथ का अमर पथ का अनुसरण करते हैं, अमर पथ यानी साधना भक्ति आएगा इसमें, यानी जो, क्योंकि जो भक्ति क्या है, अमृत के समान है, अमृत है बिल्कुल, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं। और जो, एक तो ये है कि जो अमर पथ का अनुसरण करते हैं, यानी जो साधना भक्ति का अनुसरण करते हैं, दूसरा जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं। पूर्ण रूपेण यानी तन मन धन से, मन वचन और कर्म से भगवान की ही भक्ति करते हैं, ये भाव भक्ति कह सकते हैं। वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो ऐसे भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं। तो एक बार क्या हुआ कि प्रपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा कि हम गॉड को ना जाने, हम गॉड को जाने बिना हम गुड रहें, है ना, हम भगवान को ना जाने और हम गुड रहें। तो प्रपाद जी ने क्या कहा उनको कि जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि गुड क्या है, अच्छा क्या है, तो तुम अच्छा कर ही नहीं सकते किसी के साथ, है ना, अच्छा सोच ही नहीं सकती किसी के बारे में। और वो अच्छा तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा है? वो गॉड से जुड़कर तुम्हें पता चलेगा, भगवान से जुड़कर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर अच्छा है क्या, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, किसी का भला हम कैसे कर सकते हैं, किसी का उद्धार कैसे कर सकते हैं। तो वो हमें पता चलेगा भगवान से जुड़कर ही। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गुड क्या है और बैड क्या है। तो अच्छा बुरा तभी समझेंगे तब हम भगवान से जुड़ जाएंगे। तो जैसे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, गुरु कृपा प्रभु, तो वो क्या करते थे कि वो, उन्होंने जब वृंदावन का जो मंदिर बना था तो उसमें काफी सेवा की थी। तो प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं कि मैं देख पा रहा हूं कि आप यहां पर भगवान का मंदिर बना रहे हैं और वहां गोलोक धाम में भगवान आपके लिए घर बना रहे हैं। तो यानी हम जितनी भगवान की सेवा करेंगे उतना ही भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। लेकिन हमें इस चीज का आभास नहीं होता, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो इस चीज को देख पाते, क्योंकि प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त थे भगवान के, तो वो देख पा रहे थे कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब भी प्रभुपाद जी कुछ लेक्चर करते थे तो प्रभुपाद जी बोलते थे अपने शिष्यों को कि यहाँ पे नारद जी आए हैं या इंद्र आए हैं और देवता आए हैं, श्वेत दीप से आए हैं सब, तो उनके लिए आप जो है कुर्सियां लेकर के आओ और बिछाओ, यहाँ पर वो लोग आए हुए हैं। लेकिन किसी को नहीं दिखते थे, लेकिन प्रभुपाद जी उनको देख पाते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे। उनको मंजरी कहा गया है कि प्रभुपाद जी मंजरी थे। तो इस प्रकार से जब हम जो जितना ज्यादा भक्ति में जिसका लेवल ज्यादा बढ़ता है तो उसे धीरे धीरे जो है इन चीजों का आभास होने लगता है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेश्य मनो ये माम, यानी मुझ पर मन को स्थिर करके, है ना, हमने दूसरा श्लोक पढ़ा इसका, तो उसमें बताया है कि हमें क्या करना है, अपने मन को भगवान में स्थिर करना है। से लेकर ये तो धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को। तो अभी हम 20वां श्लोक ही पढ़ रहे हैं कि दूसरे श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक
भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है ना। दूसरे, क्योंकि पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि निराकार भक्ति श्रेष्ठ है या साकार, तो भगवान ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया और धीरे धीरे भगवान बता रहे हैं। दूसरे श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान ने यही बताया कि अलग अलग विधियां बताई हैं कि किस किस विधि के द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? भगवान की साकार विधि, यानी भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है सभी विधियों में से। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को भी वे स्वीकार कर लेते हैं। तो जो विधियां हैं ये भगवान को प्रिय हैं और जो इनमें भक्त लगते हैं वो भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। तो भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने उत्तर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट किया है भगवान ने कि जो आत्म साक्षात्कार की जितनी भी विधियां हैं सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। निसंदेह यानी इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तो सुसंगति से, तो जैसे जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो भक्ति में जुड़ने से पहले क्या होता है? पहले श्रद्धा आती है। श्रद्धा आती है ना, यानी एक अच्छी भावना। जब हमारे किसी के प्रति श्रद्धा होती है, अच्छी भावना, तो हम क्या करते हैं? फिर हम और एक स्टेप बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसका संग करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, तो हम उसका संग करना चाहेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है? साधु संग हम करते हैं। जब हम साधु संग करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भक्तों का संग जरूरी है। भक्तों का संग हम करेंगे तो अगर हम कोई गलती भी करते हैं या कई बार ऐसा होता है कोई परिस्थिति ऐसी आती तो भक्त लोग बहुत जल्दी विचलित भी हो जाते हैं कि अरे क्या है, छोड़ो इस भक्ति वक्ति, कुछ नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा कर दिया भगवान ने। तो वो भक्त हमें करेक्ट कर सकते हैं, हमें समझा सकते हैं। तो इसलिए भक्तों का संग होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद क्या आता है? फिर उसके बाद करते हैं हम भजन क्रिया। जब भक्तों का संग करते हैं तो भक्त हमें बताते हैं भगवान के बारे में, तो फिर हम भजन क्रिया करते हैं, भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं। और जब फिर हम भजन क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। हमारे जो अनर्थ हैं, अनर्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, 6 अनर्थ हैं। तो धीरे धीरे हमारे ये दूर होने लगते हैं। उसके बाद है भजन क्रिया। भजन क्रिया का अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है? निष्ठा। निष्ठा आती है, यानी निष्ठा यानी दृढ़ विश्वास हो जाता है हमें उसमें कि हाँ ये कार्य सही, हमें करना ही है, भगवान की सेवा करनी ही है। और दृढ़ निष्ठा के बाद रुचि, यानी फिर हम कोई, हमें पहले तो हम जबरदस्ती कर रहे थे उस चीज को, लेकिन फिर हम उसको हमारे डेली में रूटीन में हो जाता है, हमें मतलब अच्छा लगता है। जब तक उसको कर नहीं लेते तो एक खालीपन सा हमें लगता है। रुचि, फिर आसक्ति हो जाती है हम उससे, हम उसको फिर जैसे हमें अपने परिवार से आसक्ति, उससे हमें आसक्ति हो जाती है, उसको छोड़ ही नहीं सकते, ये बिना रह ही नहीं सकते। आसक्ति के बाद भाव, फिर उसके अंदर भाव आने शुरू होते हैं। और फिर उसके बाद है प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो इस प्रकार से ये 9 कार्य हैं जो कि हम धीरे धीरे हमारे अंदर ये चेंज आता है, यानी हमें इन चीजों का हम करते हैं। तो सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है ना। अच्छा संग करेंगे तो फिर हमें भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, जिससे वह प्रमाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है। जब हमें उससे आसक्ति हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? प्रमाणिक गुरु बनाते हैं और गुरु से ही हम जो है श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है। जब गुरु जो भी बताता है तो इन श्रद्धा, आसक्ति और भक्ति के साथ हम उस चीज को सुनते हैं। कहते हैं ना कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। लेकिन एक पॉइंट में भूल गए कि गुरु जो है वो हमारी निंदा कर सकता है। गुरु का ये अधिकार है शिष्य की निंदा करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो हम क्या है कि हम गुरु के संरक्षण में हैं। तो गुरु जो है हमें समझाने के लिए हमें हमारी बुराई कर सकता है, हमें डांट सकता है ताकि हम आगे से कोई गलती ना करें। हाँ जी माता जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? हरे कृष्णा माता जी। नहीं, आप पूरा कर लो, बाद में अच्छा थोड़ा अच्छा। सा तो गुरु हमें कहते हैं कि गुरु को ये अधिकार है, वो हमारी निंदा कर सकता है, यानी हमें समझाने के लिए हमें डांट सकता है। बाकी और किसी को किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है ना। तो जैसे जैसे वो श्रद्धा के साथ इस चीज भगवान जो गुरु उनको बताते हैं सब कुछ सुनता है और फिर धीरे धीरे वो कीर्तन भी करता है और फिर वो भक्ति के विधि विधानों का पालन भी करता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है ना। हमेशा वो फिर भगवान की सेवा में तत्पर यानी पूरी तरह से तैयार हो जाता है, हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है 24 घंटे। इस अध्याय में इस मार्ग की संतुति की गई है। तो ये जो अध्याय है इसमें इस मार्ग की सिफारिश की गई है, संतुति की गई है, इसको अच्छा बताया गया है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। यानी इतने मार्ग भगवान ने हमें बताए, इतनी विधियां भगवान ने बताई कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? भक्ति ही है। भक्ति के कारण भगवान हमारे वश में रहते हैं, नहीं तो हम किसी भी विधि से भगवान को अपने वश में नहीं कर सकते। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संतुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। तो यहां प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो निराकार विधि इसमें बताई गई है, निराकार विधि कब तक है? जब तक कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए अपने को समर्पित नहीं कर देते, जब तक हमें आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना, तो तब तक ही निराकार धारणा है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक वह निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है ना। जब तक हमें किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त नहीं होगा तब तक हम निराकार की विधि में ही लगे रहते हैं। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है ना। जो परम निराकार की धारणा उसमें कर्म फल के बिना कर्म करता है, यानी कोई उसका हेतु नहीं होता है, उसको कुछ चाहिए नहीं होता, वो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता है। और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। और आत्मा और पदार्थ का ज्ञान यानी हम ये शरीर नहीं आत्मा है, इसका ध्यान करता है। वो अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में करता है और अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करता है। तो ये काफी लंबी विधि है, तो इसको वो करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। तो ये भी जब तक ये है जब तक हमें शुद्ध भक्ति संगति ना हो। तो इसलिए हम जब ये पूरे जो श्लोक है इसमें हम पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रभुपाद जी ने ज्यादा जो ध्यान किया है या ज्यादा हमें समझाया तो भक्तों की संगति के बारे में ही ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि भक्तों की जो संगति है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है इस श्लोक में। तो सौभाग्यवश यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते है ना। यदि कोई इतना सौभाग्यशाली है कि वो शुरुआत में ही इस्कॉन से जुड़ जाता है, भक्तों का संग हो जाता है, भगवान के बारे में जान जाता है, तो उसको ये अलग अलग सोपान है यानी जो स्तर हैं ये अलग अलग बताए गए हैं। पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर अष्टांग योग, तो इसमें उसको नहीं लगना पड़ता। भगवद गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है ना। जो हमने 6 अध्याय पढ़े हैं 7 से 12 ये सब भक्ति योग के अध्याय हैं, तो ये बहुत ही हृदयग्राही, हृदय को छू लेने वाले हैं। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। तो हमें कोई भी इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये जो भी आवश्यकताएं की जो वस्तुएं हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही हमें सुलभ हो जाएंगी, यानी आसानी से मिल जाएंगी। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का विधि विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ठीक है माता जी, पूछ सकते हैं आप, क्या पूछना चाह रहे थे? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर आपने समझाया, बिल्कुल मतलब सेटिस्फैक्शन सा हो जाता है आपकी क्लास लेके। तो माता जी बस वो कहते हैं ना गुरु की और कृष्ण की कृपा है जो थोड़ा बहुत हम कुछ बोल पा रहे हैं, हमारा इसमें कोई योग्यता नहीं है। आप तो है ना, किसी प्रकार का आप ये कभी नहीं दिखाते कि मैं मतलब जैसे बड़ा हूँ या कुछ भी, मतलब बहुत अच्छे गुण आपके अंदर। तो माता जी मैं थोड़ा सा, मेरा पर्सन ऐसा है कि पता नहीं, कहने में भी मुझे थोड़ा ये लगता है कि कहीं आप कुछ गलत ना सोच ले कि माता जी देखो मेरे पास है ना एक डिवोटी है,
मतलब मेरे साथ में ही है। हाँ जी।